दोबड़ी साते व्रत कथा और पूजन हिंदू धर्म शास्त्रों में उत्तम संतान की प्राप्ति से लेकर और संतान की रक्षा तक के लिए अनेक व्रतों का उल्लेख मिलता है और इनमें से एक प्रमुख व्रत है दोबड़ी साते व्रत। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है और इस दिन संतान की रक्षा के लिए महिलाएं व्रत रखकर पूजन करती हैं। दोबड़ी साते की कथा सुनती हैं। कैसे करते हैं दोबड़ी साते का पूजन। एक चौकी पर बच्चों की मूर्ति, सर्प की मूर्ति, एक औरत और एक मटका मिट्टी से बना लें। इन सभी का पूजन जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, शक्कर मिलाकर उनकी लोई बनाकर उससे पूजें। दक्षिणा अर्पित करें। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ाएं। मोट और बाजरे का बायना निकालकर सास को देकर पाँव छुएं। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन करें। संतान की रक्षा और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। दोबड़ी साते व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे और जब भी वह किसी बेटे का विवाह करता तो बेटा मर जाता। एक एक करके उसके 6 बेटे मर गए और एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। बात पक्की हो गई। लड़के की बुआ शादी में शामिल होने आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने बुआ से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने कहा, मैं अपने भतीजे की शादी में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए और यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो विवाह के लिए घर से बाहर निकलते ही मर जाएगा और अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा और अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से दबकर मर जाएगा और अगर वहाँ भी बच गया तो 7वें भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय है क्या? बुढ़िया बोली, तुम लड़के को पीछे के दरवाजे से निकालना, पेड़ के पीछे मत बैठने देना और ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से ले जाना। भावर के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना और जब भावर पड़े और डसने के लिए सांप आए तो सर्प के आगे करवा रख देना और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। वह बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजे मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। यह बात किसी को बताना नहीं तो तुम और सुनने वाला दोनों ही मर जाओगे और लड़का भी मर जाएगा। बुआ ने बुढ़िया के बताए अनुसार सब वैसा ही किया और अंत में नागिन आई और बुआ ने अपने 6 भतीजों को जीवित करने की मांग की। नागिन ने उसके सभी भतीजों को जिंदा कर दिया। दोस्तों, अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता दी।